अक्षर ब्रह्म ओम हरि ओम। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव भगवान के लिए कहना है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरुणौ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार। गुरु माँ के लिए कहना है कि देवी पूज पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होई सुखारे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बालकांड दोहा नंबर 2 के बाद की एक चौपाई छंद है। चौपाई के 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में गुरुदेव भगवान का आना अति आवश्यक है। ये चौपाई छंद का नियम है। तो चौपाई छंद है कि सुनि आचरज करे जन कोई। सतसंगत महिमा नहीं गोई। राम सिया राम जय जय राम। तो इस चौपाई छंद के अंत में कोई आया है। कोई को लघु अर्थात शिष्य है और ई गुरुदेव भगवान है। ठीक इसी प्रकार गो शिष्य भगवान है और ई गुरुदेव भगवान है। तो गुरुदेव भगवान और शिष्य भगवान अर्थात जिसने पूरे पृथ्वी को रचा, जिसने चांद को रचा, जिसने सूर्य को रचा, जिसने आकाश गंगा को रचा, जिसने अनंत तारों को रचा, जिसने द सन सूर्य को रचा, जिसने द मून को रचा, जिसने द अर्थ को रचा, तो कोई ना कोई एक तो होगा, एक तो अवश्य होगा जिसने इस सारी रचना को देखा होगा। और जिसने देखा होगा वो कौन है, उसी को हम गुरुदेव भगवान कहते हैं। उसी को संत हरि नाम से जानते हैं। हरि अनंत। हरि कितने हैं? अनंत है। हरि अनंत। हरि कथा अनंता। कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया
सिया राम जय जय राम। तो आसमान में चमकते हुए भगवान सूर्यदेव के 7 रंग, सूर्यदेव मीन्स द सन, सन और द सन में अंतर है, क्योंकि द सन अखिल विश्व ब्रह्मांड में एक है, दो नहीं है। स्टार्स तो इनफाइनाइट हैं, लेकिन द सन ओनली वन है। तो इसीलिए द सन, द मून एंड इनफाइनाइट स्टार्स, द शिव, शिव SHIV, शिव के पहले जो छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, जहां से E बराबर mc² का फार्मूला क्रिएट किया गया है, उसी की बात हो रही है। शिव, और शिव के सिर पर विराजमान माँ ज्ञान गंगा को सादर चरण स्पर्श 3 बार ये कहते हुए कि मैं समय हूँ, ना मेरा कोई आदि है, ना मेरा कोई अंत है, क्योंकि मैं अनंत हूँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे गुरुदेव की वाणी है। गुरुदेव बार बार कहते हैं कि ना मेरा कोई आदि है, ना मेरा कोई अंत है, क्योंकि मैं अनंत हूँ। और मेरे गुरुदेव भगवान अखिल विश्व ब्रह्मांड में केवल और केवल एक हैं, और अखिल विश्व ब्रह्मांड उन्हीं के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ऐसे परम पिता परमेश्वर, सत्य गुरु, महाकाल, काल के भी काल के चरणों में, और माँ गंगा, माँ भगवती ज्ञान गंगा के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम है। आप सभी को, आपके पूरे परिवार को सादर वंदन, अभिनंदन एवं प्रणाम। भारत का जो वर्तमान है, भारत का जो अतीत है, भारत का जो भविष्य है, उसके अतिरिक्त पूरे भूमंडल को प्रणाम है, धरती माता को प्रणाम है, अखिल विश्व ब्रह्मांड के निर्माता जगत पिता एवं जगत जननी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम एवं समर्पण है। जय श्री हरि 3 बार। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो दया निधान। अब अंग्रेजी में देखिए GOD गॉड है, हम सब स्वीकार करते हैं। और अगर हिंदी में कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तो समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। क्यों? अगर अंग्रेज कह दे कि GOD गॉड होता है, और भारत का युवा अगर कह दे कि नहीं होता है, तो इसका मतलब यह है कि हमने अपनी माता, अपने पिता और अपनी संस्कृति पर उंगली उठा दी। तो ये तो अच्छी बात नहीं है, मेरा मानना है। और रामचरितमानस में मानसकार ने लिखा है क्या कि प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नाम ही माथा। तो प्रातः जो भी बच्चा, बालक अपने माता, अपने पिता और अपने गुरुदेव भगवान का चरण स्पर्श करता है, आप अपने अगल बगल, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने देश में या कहीं पर भी देख लीजिए, उसका व्यक्तित्व अपने आप में बिल्कुल यूनिक होता है। और सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है,
इसी चौपाई में बालकांड के दूसरे दोहे के बाद की चौपाई में इस चीज को स्पष्ट संत तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। प्रमाण तो वह मांगा जाता है जो प्रत्यक्ष न हो, और जो प्रत्यक्ष हो, आसमान में भगवान सूर्यदेव चमक रहे हैं, चांद की चांदनी हम तक पड़ रही है, सितारों का प्रकाश हम तक आ रहा है, और जगत जननी पृथ्वी माता हमें भोजन दे रही हैं, नाक के माध्यम से हम प्राणवायु लगातार सेवन कर रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, टंग जीवा से बोल रहे हैं, तो इसके लिए प्रमाण कहाँ ढूंढेंगे आप? प्रमाण तो उसका मांगा जाता है जो अप्रकट हो, लेकिन जो प्रकट है उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोग प्रसन्न रहें, मस्त रहें, जीवन का पूरा पूरा आनंद लेते रहें, आप सबको सादर प्रणाम, वंदन, अभिनंदन एवं आपके भविष्य, आपके बच्चों के भविष्य, आपके परिवार के भविष्य एवं भारत माता का जो भविष्य है, सबको पुनः पुनः कोटि कोटि प्रणाम।